हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का प्रश्नावली 6C अर्थात अध्याय 6 का त्रिभुज चैप्टर से 6C के छठवें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पांचवें क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हुआ था आपका। छठवां क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। देखेंगे इसको फिगर से पहले। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या कर रहा है? एडी पर बढ़ाई गई भुजाई, एडी को बढ़ाएंगे थोड़ा, और फिर कह रहा है कि बीई को मिलाएंगे और सीडी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है वह एफ बिंदु, यह ई है। अब कहता है सिद्ध कीजिए ए बीई इस त्रिभुज को किसके समरूप? सी एफ बी इसके समरूप सिद्ध करना है। देखेंगे इसको, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा बीडी पर भुजा एडी पर बढ़ाई गई भुजा एडी पर, भुजा एडी बढ़ाई लिख देंगे, बढ़ाई भुजा एडी पर ई बिंदु है, यह ई बिंदु है। बीई भुजा सीडी को एफ पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। यह एडी से बढ़ाई गई, यह एडी ए भुजा हो गई। यह ई से बी को मिलाने पर सीडी को यह बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और आपको सिद्ध करना है ए बी ई और सी एफ बी। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में ए बी ई सी एफ बी। देखिए कोण ए कोण सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। इसको लिख देंगे कोण बी ए डी या बी ए ई, क्योंकि ए बी ई ले रहे हैं तो बी ए ई होगा, बराबर कोण बी सी एफ। आगे लिख देंगे दिया है। दिया क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, यह इसके इक्वल हो गया। दूसरा, एडी और बीसी सम्मुख भुजाएं हैं जो कि क्या समांतर हैं, तो यही एडी ए तक बढ़ाया गया है। ए भी किसके समांतर होगा? बीसी के। लिखेंगे एडी समांतर बीसी है तो ए समांतर बीसी होगा। और यदि ए समांतर बीसी हो गया तो यह क्या हो गया? बी क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा यदि होगी तो यह कोण इस कोण के इक्वल होगा, अर्थात कोण ए बी इक्वल टू कोण CBF या FBC, दोनों लिख सकते हैं। FBC क्या कहेंगे? इसको एकांतर कोण कहेंगे, एकांतर कोण।
दो कोण इक्वल हो गए, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। और थेल्स के उप प्रमेय के अनुसार किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। यही सिद्ध हो जाता है आपका कि दो कोण संगत समरूप हो गए तो त्रिभुज समान हो गए तो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। अतः लिखेंगे अर्थात थेल्स उप प्रमेय के अनुसार, या लिखेंगे कोण, दोनों नाम लिख सकते हैं आप, कोण कोण प्रमेय के अनुसार भी कह सकते हैं, या कोण कोण प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। यही आपको सिद्ध करना था। बहुत ही आसान तरीके से एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाएंगे और क्वेश्चन में आपके कहा गया है कि एडी भुजा बढ़ाई गई है कहां तक, ई तक, ई बिंदु तक बढ़ाई गई है। एडी पर स्थित एक बिंदु ई है, एडी को ई तक बढ़ा दिए। फिर बी का नाम लिया है, बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है तो ई बिंदु को बी से मिला देंगे तो बी हो गया, जो कि सीडी को आपको एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो यह एफ बिंदु पर सीडी को प्रतिच्छेद की। अब यहां से हमें ए बी ई त्रिभुज और सी एफ बी मिला। यही दोनों समरूप करने के लिए आपको पूछा गया है। पहला आपका सिद्ध हो गया कि कोण एक बराबर कोण सी है। क्यों? क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, अर्थात यहां से ए के समान सी है, डी के समान बी है, हमें ए के इक्वल सी की जरूरत है तो हमें एक इक्वल सी लिए, जिसे हमने किसका नाम दिया, बी ए ई। क्यों? क्योंकि हमने ए बी ई त्रिभुज लेना है तो कोण बी ए ई बराबर क्या हो गया, एफ सी बी या बी सी एफ दोनों कह सकते हैं या कोण सी कह सकते हैं। एक कोण इससे बराबर हो गया, दूसरा चूंकि एडी बीसी के समांतर है तो एई भी बीसी के समांतर होगा, उस हिसाब से बी क्या हुई, दोनों पर तिर्यक रेखा हुई, यह कोण भी इस कोण के बराबर होगा। कौन सा? एई बी बराबर है सी बी एफ कहिए या एफ बी सी कहिए। तो उप प्रमेय के अनुसार या कोण कोण प्रमेय के अनुसार यदि एक त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। यह आपका सिद्ध हो गया, त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी। सातवां क्वेश्चन है आपका, सीडी और जीएच क्रमशः कोण एबीसीबी और कोण ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और एफ ईजी की भुजाएं एबी और एफ ई पर स्थित है। यह त्रिभुज एबीसी और एफ ईजी समरूप हैं तो सिद्ध कीजिए सी डी अपान जी एच इक्वल टू एसी अपान एफ जी। दूसरा है डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जीई। तीसरा है डीसीएस त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। इसको दो त्रिभुजों से पहले समझेंगे। एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज आपका ई एफ जी। अब ए बी पर कर रहा है कोण ए सी बी और ई एफ ई, ई जी एफ कोण ए सी बी। यहां से आप डाल दीजिए इस पे, यह डी बिंदु हो गया, यहां से इस पे डाल देंगे एच, ई जी एफ, ई जी एफ के समद्विभाजक। हाँ सही। अब
AB पर बिंदु D इस कोण का समद्विभाजक है, मतलब CD भुजा क्या है, कोण ACB की समद्विभाजक है, जो कि आपको दिया गया है। और दूसरा GH इस कोण को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करेंगे इसको, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EFG जी में कोण ACB का समद्विभाजक CD तथा दूसरा कोण EGF, कोण EGF का समद्विभाजक GH है। यह हो गया आपका। और कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप है। यह ABC किसके समरूप है, FEG के समरूप है। F यहां कर दीजिए और E यहां, ज्यादा सही रहेगा। पहला सिद्ध करना है CD अपान GH इक्वल टू AC अपान FG। CD अपान GH इक्वल टू AC अपान FG। यह त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज FHG में। देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG के है, तो संगत कोण इक्वल होंगे, अर्थात कोण A के इक्वल क्या है, कोण F है। कोण B के इक्वल क्या है, कोण E है। और कोण C के इक्वल कोण G है, तभी समरूप होगा। समरूप का तात्पर्य है संगत तीनों कोण समान है। तो यहां से हम लिखेंगे कोण CAD बराबर कोण GFE। या क्या लिखेंगे, दिया है। दूसरा, यह कहा है कि समद्विभाजक है, अर्थात यह दोनों कोण इक्वल है और यहां से भी इक्वल। जब कोण C कोण G के इक्वल है, तो उसका 1/2 कोण C भी 1/2 कोण G के इक्वल होगा, अर्थात कोण ACD इक्वल होगा FGH के। लिखेंगे कोण ACD बराबर कोण FGH के। यह भी क्या है, लिखेंगे, दिया है, यह भी कर सकते हैं। और जब यह इसके इक्वल हो गए, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, वह इक्वल हो जाएगा, अर्थात AC अपान FG इक्वल टू AD अपान FH इक्वल टू CD अपान GH। सॉरी, तो क्या सिद्ध करना था हमको, CD अपान GH इक्वल टू AC अपान FG। यहां दोनों मिल गए, तो यह पहला आपका सिद्ध हो गया, यह इसके इक्वल। सेकंड आपको सिद्ध करना है DCB समरूप HGE। DCB समरूप HGE के। इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे। सेकंड आपका है त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज
एच जी ई, एच जी ई, यह भी इसी प्रकार हो जाएगा। कैसे? जैसे यह हुआ पहला, कोण बी किसके इक्वल है? कोण ई के। अब पहले भी हमने कहा कि यह त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी के, तो यह कोण, तीनों संगत कोण समान होंगे। यह कोण इसके इक्वल हो गया, इसका 1/2 भी इसके इक्वल होगा। पहले लिखेंगे कोण सीबीडी, कोण सीबीडी इक्वल टू कोण जीईएच, जीईएच इसको भी लिख सकते हैं क्या? दिया है, दिया है इसलिए कि दोनों सब त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण भी समान होंगे। दूसरा लिखेंगे कोण बीसीडी इक्वल टू कोण बीसीडी इक्वल टू ईजीएच, ईजीएच। यह क्यों होगा? क्यों? क्योंकि कोण सी बराबर, कोण सी बराबर कोण क्या है? जी है। इसका 1/2 यह है, यह भी हो जाएगा। अब चूंकि किन्हीं दो त्रिभुज के दो संगत कोण समान हो, त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, अर्थात उपप्रमेय के अनुसार, उपप्रमेय के अनुसार या कोण कोण प्रमेय के अनुसार, दोनों से आप कह सकते हैं त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई, यह आपका सेकेंड वाला हो गया। यह अब तीसरा देखेंगे। तीसरा सिद्ध करना है आपको त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एच एफ जी, यह हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है। इसका अनुपात निकालने के लिए यहां से पहले ही यह दोनों त्रिभुज लिए थे, नाम आपका इसमें डीसीए है, यहां एडीसी है, डीसीए कहिए या एडीसी कहिए। इसको हमने लिया था एफ जी एच, यहां आपका है एच एच एफ जी, वही त्रिभुज आएगा। तो यह पहले सिद्ध हुआ है। कैसे सिद्ध हुआ था? कोण ए कोण एफ के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एबीसी समरूप है एफईजी के, तो इस एबीसी के संगत तीनों कोण एफईजी के बराबर होंगे, तो कोण ए कोण एफ के बराबर हुआ। दूसरा, यदि कोण सी कोण एफ के बराबर है, इसका 1/2 भी इसके 1/2 के बराबर होगा, क्योंकि यहां सीधी इसको समद्विभाजित कर रही है कोण एसीबी को, और यहां जीएस समद्विभाजित कर रहा है किसको? एफ जी ई को, तो उसका 1/2 भी बराबर होगा। तो उस हिसाब से हमने सिद्ध किया था कि भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात भी समान हो गया, संगत कोण समान हो गए, भुजाओं का अनुपात समान हो गया। यहां हमने भुजाओं का अनुपात दिखाया था, यहां कोण दिखा दे रहे हैं, कोण भी दिया गया था इसमें, पहले वाले में कोण भी सिद्ध किया गया है, उसके अनुसार से वही चीजें यहां पे भी हो जाएगी। कोण सीएडी बराबर कोण कौन सा? जी एफ एच, जी एफ एच यह दिया है। और दूसरा एसीडी, एसीडी बराबर कोण एफ जी एच, एफ जी एच, यह भी क्या है? क्यों होगा समान? क्यों? क्योंकि कोण सी बराबर कोण जी के। तब क्या हो जाएंगे? कोण कोण प्रमेय के अनुसार, कोण प्रमेय के अनुसार त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एच एफ जी होगा। यह आपका तीसरा हो गया। इसी प्रकार सिद्ध कर लेंगे यदि भुजाओं का समरूपता के क्या है? संगत कोण समान हो या तो भुजाओं का अनुपात समान हो, तो दोनों में से किसी भी विधि से हम समरूप सिद्ध कर रहे हैं। जो हमें दिया रहता है, अर्थात जो हमें ज्ञात रहता है, उसके आधार पर हम
यदि कोण दिया गया है तो कोण के आधार पर, और यदि किसी दो त्रिभुज की समरूपता दी गई है, उसमें से कोई एक भुजा डाल के उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, तो उस अनुसार से भी हम सिद्ध करेंगे कि यह समरूप होते हैं।